चलिए TWPT 2 डिस्कस करेंगे। एक आपको डीपीटी दी है मैंने, आप लोगों को भी अपलोड करवा दिया, उसको आप सॉल्व करना। वो डीपीटी कौन सी है? 1। मेरा टारगेट यह है कि आपको 3 कम से कम TWPT 3, 4 और 3-4 डीपीटी, थोड़ा दिन बढ़ा लिया मैंने तो आपको प्रैक्टिस के लिए टाइम मिले, यानी अगले वीक में ट्यूसडे वेडनेसडे भी हो सकता है इसी की प्रैक्टिस हो, है ना। तो आपके पास टाइम सफिशिएंट रहेगा, आप धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करिएगा, कोई हावर टावर मत करिएगा, क्योंकि डेफिनेट टॉपिक को जब तक टाइम नहीं दोगे काम नहीं होगा। एक क्लास एरिया अंडर कर्व की भी ले लेंगे तो एक तरह से 2 वीक का टाइम मिल जाएगा, ये वीक भी और नेक्स्ट वीक भी ऑलमोस्ट पूरा हम डेफिनेट को ही देने वाले हैं। तो आपके लिए 2 वीक रहेंगे, आप लोग इतने समय में कर लोगे। इसके अलावा एक ये न्यूज आ गई है कि निमसेट एनआईटी जमशेदपुर कर रहा है, ये तो पहले आपको बता दिया था मैंने, पर ये कोई ऐसी न्यूज क्या, इससे क्या हो जाएगा, मतलब इससे क्या पता चल जाएगा कि अगर जमशेदपुर करे, एनआईटी त्रिची करे, वारंगल करे, सूरत करे, पेपर थोड़ी दे रहा है आपको कि भाई जमशेदपुर कर रहा है तो पेपर दे देता है और त्रिची करता है तो आधा पेपर दे देता है। पर हाँ, ये न्यूज आने से एक चीज हुई कि एक्टिविटीज है जो चल रही है, मतलब ये बॉडी बन गई कि जमशेदपुर करेगा, तो कोई भी आगे के एक्शन या एलिजिबिलिटी को लेकर प्रॉब्लम होगी तो हमको एनआईटी जमशेदपुर मेल करना होगा। तो 2 साल अब अगले एनआईटी जमशेदपुर करेगा। अब नई प्रॉब्लम चालू होगी, सिंपल आएगा कि टफ आएगा। इसके पहले कब जमशेदपुर ने किया था, जब किया था तो क्या हुआ था, ये सब इतनी फालतू की बातें हैं जिसका कोई लॉजिक नहीं है। ये अपने यहाँ इंडिया में न्यूज़ें ऐसी आने लगी, उससे आदमी के अंदर ये चीजें आ गई। ठीक है, मंत्री जी जा रहे हैं, आप बताइए कि क्या बात करेंगे, वो जा कोई रहा है, पूछ किसी और से रहे होते हैं क्वेश्चन। अच्छा, अगर ये बात करेंगे तो क्या रिप्लाई देंगे, वो सारे क्वेश्चन भी बना देते हैं, सारे जवाब भी वो बता देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन भी वो ऐसे बनाते हैं कि उसी में जवाब उनको सुनना होता है। तो वैसा ना करें आप लोग, बस ये पता है हमारे लिए काफी है कि एनआईटी जमशेदपुर कर रहा है। एलिजिबिलिटी में अगर कहीं दिक्कत आई, क्योंकि जो लोग, मेरा ये मानना है कि जिनका कंप्यूटर बैकग्राउंड है या जिनका 11th-12th में मैथ्स है वो सब एलिजिबल हो, कुछ ना कुछ चेंज होगा इस बार, पर कहीं जरूरत लगेगी तो ये चीज जरूर बताऊंगा। तो ठीक है, तो एक चीज ये समझ लीजिए, तो आप लोगों के पास आज क्या फ्राइडे है, यानी फ्राइडे ना, तो आपको नेक्स्ट वीक के वेडनेसडे थर्सडे तक अब मैं यही डेफिनेट पढ़ाऊंगा, तो अगला वीक पूरा इसी पे दूंगा, तो आप लोगों के पास सफिशिएंट टाइम रहेगा, और डीपीटी और टीडब्ल्यूपीटी भी रेगुलर दूंगा रोज, तो उससे प्रैक्टिस होती जाएगी। इसमें ऑब्जेक्टिव के बिना सिखा नहीं पाऊंगा। चलो अब इसको डिस्कस करते हैं। अब ये सीधा सीधा प्रॉपर्टी है, ए बी ए प्लस बी माइनस एक्स इसके इक्वल होगा। अभी तक इससे ये लिखते थे, अब ये दे दिया तो ये लिख सकते हो, यस और नो। अभी संडे को क्या क्या टेस्ट होंगे सब बताऊंगा, और ऑनलाइन वाले सभी लोग ध्यान रखना, कल 22 और 23 के कुछ स्पेशल सेशंस लूंगा मॉर्निंग टाइम में, उसको आप अपकमिंग में देख लीजिएगा। चलिए देखिए, टाइप बड़ी सिंपल है, x माइनस सी को मान लीजिए क्या t, तो dx इक्वल टू क्या हो गया dt। अब दिक्कत ये होगी कि ये तो हो गया, ठीक है। अब जब लिमिट a माइनस सी है x, तो x के रखा a माइनस सी, तो t क्या हो जाएगा a माइनस 2c, और जब आप b माइनस सी रखेंगे तो t क्या हो जाएगा। तो अब आपको क्वेश्चन कुछ ऐसा बन गया, a माइनस 2c टू b माइनस एफ टी डी टी, या टी लिखो या x लिखो, एक ही बात है, तो दिस इज द राइट आंसर। इसमें लोग बहुत कॉमन मिस्टेक है, सोचेंगे सी से सी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, क्या लॉजिक से वो नहीं पता, ऐसा सोच सकते हैं। एंड में सब बताऊंगा कौन कौन से टेस्ट होंगे, क्या होगा, कैसे करना आपको, क्योंकि इस संडे काफी सारे टेस्ट होने वाले हैं, तो आप सब ऑनलाइन वालों को क्लास एंड में बताऊंगा। आंसर बी दिया ना, मैं बोलता रहा हूं कि आंसर बी ही लगाएंगे लोग, ये गलत है। हाँ वो तो लिखेंगे, ये तो एक ही बात है, a माइनस 2c तो b माइनस 2c एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, करेक्शन कर लीजिए, आप भी करते चलो, मुझे बता देना बाद में। चलिए नेक्स्ट, के ए टू के बी एफ एक्स डी एक्स, क्या एक्चुअल में ये प्रॉपर्टीज इनकम्प्लीट है, ये क्वेश्चन गलत है, इसके साथ कुछ भी नहीं होगा। इसका जो मैंने आपको बोला था टाइप बताना है, उसके साथ बताऊंगा ये, तो अभी इसको मत लगाइए, कुछ भी मत करिए। अरे पीरियोडिक फंक्शन के लिए प्रॉपर्टी लगती है, पीरियड लगता है, सब कुछ लगता है, अभी छोड़ दीजिए इसको। मैंने बोला ना लीव, तो मतलब फिर लीव, लीव मतलब लीव, बस अभी लीव कर दीजिए। मैं आपको वो बताऊंगा, प्रॉपर्टी है वो तो पूरी, कुछ चीजें पेंडिंग में। आप देखो ये साइन फंक्शन कैसा है, ऑड, तो ये 0, और ये 2 टाइम्स क्या 0 2, और ये कौन सा फॉर्मूला, रिडक्शन फॉर्मूला, एक पार्ट 0 दूसरे पार्ट में रिडक्शन फॉर्मूला। ओके, कोई कंफ्यूजन। x इक्वल टू ए साइन थीटा मान सकते हैं, तो dx इक्वल टू बोलो ए कॉस थीटा डी थीटा, फायदा समझिए इससे, 0 पर 0, a पर पाई बाई 2, dx के लिए ए कॉस थीटा डी थीटा, बोलो ए साइन थीटा
ए कॉस थीटा, ए पूरा निकल के कैंसिल, ऐसे क्वेश्चन का आंसर हमेशा लिमिट बाय 2 मतलब पाई बाय 4। यस और नो? ओके ये वो फॉर्मूला जो आप भूल जाते हैं, 1/2a। लॉग में कल भी कुछ लोगों को लिमिट लगने में दिक्कत आ रही थी, ध्यान दीजिए। लॉग में लिमिट रखने का सिंपल लॉजिक है, अपर लिमिट रखिए, पहले आप ऐसे रखते हैं जो मैं काम कल डायरेक्ट कर रहा था, लॉग 4 रखा तो 4 - 1 3/5 माइनस लॉग 3 रखिए 3 - 1, ये तो एक स्टैंडर्ड तरीका है। फिर आप लिख देते हो लॉग 3/5 अपॉन, और ये कैंसिल होकर फाइनली 1/2 लॉग, ये 1/2 बचा क्यों 6 बाय, ये तो स्टैंडर्ड तरीका है। मैंने आपको बोला था लॉग में डायरेक्टली रखिए, पहले अपर लिमिट रखिए तो 4 - 1 अपॉन 4 + 1 अपॉन लोअर लिमिट रखिए, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। वो भी सीधा लॉजिक है, लॉग m/n लगाना है। कई बार आप इतनी छोटी छोटी चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं तो टेंशन हो जाती है कि इतनी छोटी चीज में कैसे, आप फिर उस पर कुछ थिंकिंग पावर डेवलप नहीं करते कि क्या हो रहा है। डन। अच्छा इस क्वेश्चन की एक ब्यूटी थी, 1/2 आना था इसमें, वो एक ही में है। पर हाँ हो सकता था कि अंदर लॉग कुछ ऐसा हो जाए होल स्क्वायर तो 2 कैंसिल हो जाए, वो अलग बात है, पर 1/2 एक ही में, और इसको कोई सॉल्व करने में देर नहीं लगेगी। एक ऑप्शन रन है तो पूरा कर लीजिए। डन। बाय पार्ट हो गया होगा। जो होते जा रहे हैं उनको स्किप कर देंगे तो अच्छा रहेगा, टाइम मिल जाएगा तो मैं आपको एक टाइप पढ़ा दूंगा आज। 0 to π/2 dx अपॉन 1 + cos स्क्वायर x, बता रहा हूं क्या करेंगे। बिल्कुल सही बोला आपने, ये आप लोग भूल गए, ये इंडेफिनेट की टाइप है कि ऐसा कभी भी हो तो cos स्क्वायर x का डिवाइड करना और tan x को t मानना है। तो cos स्क्वायर x को डिवाइड किया तो sec स्क्वायर x प्लस 1 sec स्क्वायर x को लिखा 1 + tan स्क्वायर x, तो 0 to π/2 sec स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस, क्यों सही है, tan x को t माना, ये डिफरेंशिएशन है, चाहो तो डायरेक्ट लिख लो 1/√2, अंदर लिख दूं डायरेक्ट tan इनवर्स tan x/√2। यस बेटा 0 to π/2 1/√2 π/2 रखा तो tan π/2 इंफिनिटी, tan इनवर्स इंफिनिटी, π/2 और 0 पे 0 ही रहेगा तो π/2√2। यस और नो? अब इसमें कहीं कोई प्रॉपर्टी नहीं लग रही, क्या करा आपने, इंडेफिनेट से करा। मैंने आपको ना अलग ढंग से इस बार इंडेफिनेट पढ़ाया और डेफिनेट में भी यही कोशिश कर रहा हूं कि आप ये मत सोचो कि हर क्वेश्चन प्रॉपर्टी वाला होगा या हर क्वेश्चन मेथड वाला होगा, दोनों ही हो सकते हैं, कोई भी एक चीज हो सकती है। आप हर जगह प्रॉपर्टी खोजोगे तो भी नहीं होगा, हर जगह मेथड से करोगे तो भी नहीं होगा, डिपेंड ऑन क्वेश्चन। डन। मूव। अब बताओ इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं लगानी, जो हाफ एंगल सीखा वही लगाना है। बस आपको ये याद रखना है कि tan x/2 को आप t मानते थे, यस और नो? तो अगर आप लिमिट चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। 0 पे बोलो 0 और पाई रखा तो ये π/2 तो इंफिनिटी, बस अब हो गई 2 dt अपॉन 5 + 5t स्क्वायर 3 - 3t स्क्वायर, ये बचा 2t स्क्वायर प्लस 8, 2 भी कैंसिल निकल के dt अपॉन 4 + t स्क्वायर एंड दिस इज 1/2 tan इनवर्स बोलो t/2 0 2 तो π/2 और पाई 1/4 तो कितना π/4। आप एक चीज याद रखना, डेफिनेट का क्वेश्चन करो तो लिमिट टी के टर्म में लिख लेना, तो बाद में टी नहीं रखना पड़ेगा अलग से। आपको यही तो मानते थे आप, तो यहां पर आपने फट से x की वैल्यू 0 पे टी देखा, क्या आया, x की वैल्यू पाई पे टी क्या आया, ये लिमिट चेंज हो गई तो बाद में पुट नहीं करना पड़ा, नहीं तो पुट करोगे। यस और नो? इंडेफिनिटली होगा ये, इसमें आप कोई प्रॉपर्टी लगाने की कोशिश नहीं करनी। पूरी प्रॉब्लम जो मैंने फेस देखी है बच्चों के अंदर वो ये कि डेफिनेट के या तो हर क्वेश्चन में प्रॉपर्टी लगाते हैं या हर को मेथड से करना चाहेंगे, दोनों नहीं हो सकता। देख के आने लगेगा समझ में, इसलिए तो मैंने खुद बोला आपको कि 2 क्लासेस बढ़ा रहा हूं मैं डेफिनेट की, 2 क्लास मतलब 100 क्वेश्चंस में आपको और एक्स्ट्रा करवाऊंगा, कंफ्यूज नहीं होगा। और डेफिनेट में तो क्वेश्चन भी ज्यादा नहीं मिलता, आप देख लेना, आप कोई भी गाइड कर लेना, मेरे 200-250 क्वेश्चन सेम क्वेश्चन होंगे, बस क्या चेंज होगा, लिमिट या पाइप की जगह 4 4 की जगह 3 बजते ही चेंज होगा, क्वेश्चन कुछ नहीं होंगे नए। चलो अब बताओ, इसको याद होगा आपको, रैशनलाइज करना है तो 1 - sin x लिखा अपॉन ये हो गया sec स्क्वायर का tan x माइनस sec x 0 to π/2। अब π/2 नहीं रखना है क्योंकि इंफिनिटी है ना, 0 रख दीजिए तो sec 0 कितना 1 और माइनस माइनस प्लस 1। अच्छा अब एक बात बताइए, 0 से π/2 में इसका नेचर कैसा है, पॉजिटिव, तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा।
या सुन नो, दो रिजेक्ट। जीरो केवल जब भी होता है जब आधा एरिया, कल भी बताया था, पॉजिटिव हो और आधा, मतलब गिवन लिमिट में कुछ पार्ट नेगेटिव ले रहा हो और कुछ पार्ट, तो जीरो हो सकता है। पूरा नेगेटिव हो तो नेगेटिव ही आंसर आएगा, पूरा पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव ही आंसर आएगा। ये बिल्कुल फिक्स रूल है, मतलब समझ गए ना। जैसे कल मैंने बताया था, फिर बता रहा हूं, 0 to पाई में cos x की बात करो, भी क्वेश्चन मत करो। आपको पता आधे में ये पॉजिटिव और आधे में, तो इसका आंसर तीनों हो सकते हैं, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और जीरो भी। मतलब अब ये अलग बात है क्या होगा, नेगेटिव या जीरो। पर अगर मैंने ये लिमिट दी है और अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही होगा, ये लिमिट दी है तो निगेटिव ही होगा। तो ये एक सिंपल एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पर आपको ध्यान रखना, गिवन लिमिट में थ्रू आउट नेचर पॉजिटिव तो पॉजिटिव आंसर होगा, थ्रू आउट नेचर नेगेटिव तो नेगेटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव है तो फिर जीरो के चांस ज्यादा होते हैं। पर डिपेंड करता है, पॉजिटिव एरिया ज्यादा है तो पॉजिटिव, नेगेटिव एरिया ज्यादा है तो नेगेटिव, और दोनों इक्वल एरिया है तो जीरो। ये एक थंब रूल है पूरी डेफिनेट का। ये इसका क्या डिफरेंशिएशन ही तो लिखा है, तो टी का टी स्क्वायर बाय 2, तो साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर बाय 2, 0 to 1, 1 रखा तो पाई स्क्वायर बाय 4, तो पाई स्क्वायर बाय 8 कहां है, सी में। इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। अब आपको क्या होता है, देखो एक फायदा, अगर मैं साइन इनवर्स एक्स को टी मानूंगा तो मैं ये लिखूंगा, फिर मैं लिमिट भी चेंज करूंगा, 0 पर 0 और 1 पर बोलो पाई बाय 2, फिर मैं क्वेश्चन पे मूव करूंगा तो 0 to पाई बाय 2 dt अपॉन बोलो, ओ सॉरी, टी dt, फिर टी स्क्वायर बाय 2। तो अगर आप कहीं टी लिखते हैं तो लिमिट चेंज करना, कहीं लिखते ही नहीं हो, दिमाग में रखा है इसको टी माना, ये इसका डिफरेंशिएशन है, उसी को लिख दिया। जब फंक्शन किसका बना है, एक्स का, तो काय के लिए लिमिट चेंज करोगे। तो जहां ऐसा हो रहा हो वहां पे इस बात का फायदा उठाइए, टाइम बचेगा। डन। परफेक्ट स्क्वायरिंग, और याद रखिए एरिया नेगेटिव नहीं होता। पर अभी आप किसके क्वेश्चन कर रहे हो, एरिया के नहीं कर रहे हो। जब एरिया के करोगे तो नेगेटिव इग्नोर करेंगे, अभी नहीं कर देना, नहीं तो ये अलग आपकी अभी आधी दिक्कत है। अभी तो आप डेफिनेट सीख रहे हो, है ना, कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है, जीरो है। जब आप सीख जाओगे तो फिर वो आपको देंगे एरिया अंडर कर्व के क्वेश्चन, फिर उस समय नेगेटिव इग्नोर किया जाता है। फिर एरिया अंडर कर्व सीख जाओगे तो सरफेस के क्वेश्चन, सरफेस सीख जाओगे तो वॉल्यूम के क्वेश्चन, वॉल्यूम सीख जाओगे तो डबल इंटीग्रल के क्वेश्चन, डबल इंटीग्रल सीख गए तो ट्रिपल इंटीग्रल के क्वेश्चन। यहां तक है इंटीग्रल, बट अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में केवल एरिया अंडर कर्व तक है। ठीक है, तो x माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो करा हुआ है, परफेक्ट स्क्वायरिंग कर लेना, -1/4 प्लस, तो 1/4 माइनस एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। जो होते जा रहे हैं उनको आगे बढ़ते चलते हैं। आंसर बेटा आपके पास दिए तो है, तो आप लोग बोलते चलो आंसर में 5/6। भाई आंसर बताने के लिए मुझे सॉल्व भी करना पड़ेगा, या आपकी यूनिफॉर्म आवाज अगर एक हुई तो ध्वनि मस्त जो होता है उससे हम मान लेंगे कि ये आंसर है, और अगर आवाज अलग अलग हुई तो फिर सॉल्व कर लेंगे। क्या एक्स को साइन स्क्वायर, क्या फायदा हो रहा है, फायदा हो रहा हो तो मान लो, मानने को तो कुछ भी मान सकते हैं, फायदा है, देख लो करके देख लेना। पर वैसे ये करना नहीं है, डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायरिंग से करना है। यस, देखिए 2 cos x अपॉन ये क्या लिखा है, साइन x प्लस, अच्छा देखिए पहले 0 से π/2 दिया है, पहले एक कुछ बेसिक फंडे सीखना है आपको। 0 से π/2 में यहां पर इसका नेचर पॉजिटिव, क्योंकि π/2 भी रखोगे तो पाई, 0 से पाई तक साइन कैसा होता है, तो इसलिए हमारे को मॉड की चिंता नहीं करनी। एक चीज इसको तो देखना ही नहीं, इस पर थोड़ी कोई अंडरवुड या मॉड लगा है, इसको देखना है। तो ये हो गया साइन x प्लस cos x, और याद रखना लोअर लिमिट से वैल्यू ज्यादा होती है और अपर से कम। कितनी ज्यादा और कितनी कम, आपकी इमेजिनेशन से भी बहुत, मतलब इसका इमेजिनेशन नेक्स्ट क्या होगा, कोई बोले 0.1 तो बहुत दूर है, 1,00,000 बार 0 लिख लो और 1 लगा दो तो भी कम है, इससे भी और करीब, मतलब ऐसा बोल सकते हैं 0 का राइट नेबर और π/2 का लेफ्ट नेबर। चलिए ये क्लियर। अब ये तो आपने बहुत किए क्वेश्चन, क्या करना है, cos x प्लस sin x, cos x माइनस, हाँ 10 कर सकते हो, अच्छा हाँ सीधे ही तो हो गया, सॉरी 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 सॉरी, ये 2 तो छोड़ दो, तो लिमिट बाय 2, 2 इंटू लिमिट बाय 2। ओके नेक्स्ट, ये इसको टी बता, इसमें क्या डाउट है, इसका ये डिफरेंशिएशन है भाई, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन है ना, साइन एक्स को टी माना तो cos x dx इक्वल टू बोलो, x की वैल्यू 0 पर t, ये इसलिए बार बार समझाता हूं, आप लोग बहुत गड़बड़ करते हो, t 0, x की वैल्यू π/4 पे t बोलो 1/√2, तो 0 to 1/√2 dt अपॉन बोलो √1 माइनस 2t स्क्वायर, बस 2 बार ले लोगे परफेक्ट स्क्वायरिंग। अभी और करना है, क्या आंसर बी, x प्लस √x, पहले भी किया है, हिंट देते हुए चलता हूं कई जगह, √x कॉमन तो 1 प्लस √x को t मान लो, तो ये उसका डिफरेंशिएशन है। क्या आएगा आंसर,
log 4। आप आंसर बोलते चलिएगा और हिंट देते हुए मैं चलता चलता हूं फटाफट। परफेक्ट स्क्वायरिंग करना है। ये करा तो था क्वेश्चन इस तरह का, एक नेगेटिव पॉजिटिव साइन, बस क्या आएगा आंसर भाई। कल की जो शीट करवाई थी वो सब चीजें ध्यान रखो। परफेक्ट स्क्वायरिंग, x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/4, ये हो गया कितना 1/4 माइनस एक्स माइनस 1/2 का, ये वो फॉर्मूला जिसमें आप हमेशा कंफ्यूज होते हो। डन। 10 बस एक्स का इंटीग्रल बाय पार्ट, 1 का मल्टीप्लाई मान लो, क्या आंसर है। डाउट हो तो बता दूंगा, नहीं तो आगे बढ़ता चलूंगा। लॉग साइन 2x, यहां 2x है, बस इसी का ध्यान रखना है, इसी का ध्यान रखना है। एक 2 आएगा फिर एक 2 आएगा तो देखिए क्या होगा। पहले आपने अगर 2x को t माना होता तो ये 1/2 0 टू पाई हो जाता, और लॉग साइन क्या हो जाता t dt, इसका 2 टाइम फिर आ जाता तो कैंसिल, तो लॉग साइन t का वही सेम। तो ये केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। एक मिनट रुक जाइए, पहले ये क्लियर नहीं। देखिए आपने सबसे पहले क्या करा बेटा, 2x को t माना तो 2 dx इक्वल टू dt, इसमें कोई डाउट, लिमिट चेंज करना, आप तो कोई कंफ्यूजन नहीं, t 0 और x की वैल्यू π/2 तो t पाई। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा बन गया 0 टू पाई लॉग साइन t dt। अब आपने लगाई 0 टू 2a प्रॉपर्टी, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो आपको एक 1/2 बाहर लिखना था, तो 1/2 और ये 2 टाइम्स ऑफ 0 टू π/2 लॉग साइन t dt, ये कैंसिल, और ये वही स्टैंडर्ड है जिसका आंसर माइनस π/2 लॉग 2 होता है। क्या 17 पूछा थे, π/8 बी भोपाल। ये क्लियर बेटा। ऐसे कभी भी स्टैंडर्ड टाइप ना हो और इस तरह का कुछ चेंज हो तो पहले से टी मान के एलिमिनेट कर लो, अपने आप ही सब कुछ कंक्लूजन मिल जाएगा। नेक्स्ट, ये अभी छोड़ दीजिए, ये मुझे लिखवाने हैं आपको, मुझे पता था ये आप पूछोगे, क्वेश्चन सड़ा है फिर भी पूछोगे। एक्स को tan थीटा मान लो, अगर एक्स को आपने माना tan थीटा, सुन लो पहले, तो dx इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये स्टेप क्लियर। एक्स की वैल्यू 0 पे 0, इंफिनिटी रखोगे तो π/2, तो ये हो गया 0 टू π/2 लॉग tan थीटा 1 प्लस का थीटा बोलो sec स्क्वायर थीटा इनटू, ये कैंसिल, 0 से π/2 लॉग 10 में क्या होता है 0। अब देखिए थोड़ा सा लॉजिक बताता हूं, ये तो पॉजिटिव है हमेशा, 0 से इंफिनिटी में 0 से 1 में लॉग कैसा होता है नेगेटिव, और 1 के बाद तो ओवरऑल मिलके वो आंसर आ गया। मैंने बोला कि इसका आंसर 0 आया है, क्यों 0 आया है, क्योंकि कुछ पार्ट नेगेटिव है कुछ पॉजिटिव। हमें ये नहीं देखना, हमें ग्राफ उसमें 0 से 1 में लॉग कैसा होता है, 0 से 1 में लॉग क्या होता है, और नेगेटिव में भी कोई कम थोड़ी होता है, माइनस इंफिनिटी ठीक 1 पे जाके 0 होता है। भाई अगर मैं आपसे बोलूं कि 0 से 1 में लॉग कैसा होगा अगर एक्स है, तो आप बोलते सर माइनस इंफिनिटी टू 0 बोलते लॉग एक्स के बारे में। अब अगर मैं बोलूं 1 से लेके इंफिनिटी में कितना होता है, तो आप बोलते 0 टू इनफाइनाइट, जितना एरिया नेगेटिव उतना ही एरिया पॉजिटिव, ओवरऑल रिजल्ट 0। मतलब केवल लॉजिक डेवलप करने के लिए बताया, क्योंकि कहां पे क्या चीज सोचनी है आपको। यही क्वेश्चन मान लो थोड़ी देर के लिए अगर 1 से स्टार्ट हुआ होता तो इसका आंसर पॉजिटिव आता, और यही क्वेश्चन यहां पर 1 तक होता तो बताओ क्या होता, तो नेगेटिव आंसर आता। ये जस्ट फॉर ऑप्शन से आइडिया देने के लिए मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं, बाकी कोई इसका बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है, कोई सिग्निफिकेंट है पर मतलब ऑप्शन के हिसाब से बता रहा हूं, सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कोई काम की बात नहीं है। और कभी भी लिमिट चेंज करनी हो तो ये भैया इतनी कल से बताया जा रहा हूं, या एक्स की जगह 0 रखो तो थीटा क्या मिलेगा, एक्स की जगह इंफिनिटी रखो तो थीटा क्या मिलेगा, लिमिट ऐसे चेंज होती है। एक्स 0 रखा तो tan 0 पे कितना आएगा थीटा 0, एक्स की जगह इंफिनिटी रखा तो इंफिनिटी कब होता है, जब थीटा क्या हो। चलिए ये अभी छोड़ दीजिए, ये इसका क्या है डिफरेंशिएशन है, तो log x स्क्वायर बाय 2 मिलेगा, क्यों 1/2 log x का, और ये कितना a टू b, तो 1/2 बोला log b का स्क्वायर। अब log है तो वो तो कहीं ना कहीं करते ही हैं, एक बार a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो log a माइनस बी log a प्लस बी, तो 1/2 log a b log b बाय a। ओके, यहां के कई लोग छोड़ देंगे, मैंने आपसे बोला लॉग है, यही तो मैथ्स के साथ दिक्कत है। अब यहां ये लगा है तो मैंने लिखा a माइनस बी ए प्लस बी, जैसे a माइनस बी ए प्लस बी लिखा क्लिक कर गया,
और नन दिया इसलिए होता है, आप देखोगे स्क्वायर तो कहीं है नहीं नन। ये एक सबसे खास बात है, जब नन नहीं लगाना चाहिए, जब नन लगाए जाते हैं और जिसका आंसर एक्चुअल में नन होता है उसका कभी नहीं लगाते आप नन। डन। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए cos mx sin nx dx इक्वल टू 0 n बिलोंग टू डेज ऑलवेज होगा, n माइनस एम इवन होगा, n माइनस एम बिलोंग टू नेचुरल नंबर होगा, n माइनस एम इज ऑड होगा। तो आप कोई भी वैल्यू लेके करके देख लो इसको, क्या आंसर है इसका? n माइनस एम इज, देखो सबसे पहले यहां पर n बिलोंग टू इंटीजर है, तो हमें ये इसमें कोई दिक्कत नहीं कि अलग से सिंबल देना पड़े। अब जैसे ये दिया n माइनस एम इज इवन, ऑड क्या है देखना पड़ेगा आपको, ठीक? तो करके देखते हैं। मान लीजिए 0 टू पाई मैंने लिया साइन 3x cos x dx, ले सकता हूं साइन 3x इंटू कॉस एक्स, 3 माइनस 1 कितना होता है 2। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका 0 आएगा। कैसे? बड़ा सिंपल लॉजिक है, 0 टू पाई आप इसको लिखते 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी इंटू कॉस, तो सॉरी एक्स लिखना था यहाँ। आप साइन एक्स को अगर टी मान लेते तो कॉस डिफरेंशियल होता पर 0 पे 0, पाई पर भी 0, तो 0 टू 0 लिमिट हो, तो अगर कभी भी a टू a लिमिट हो तो आंसर विल भी ऑलवेज क्या 0, जहां स्टार्ट हुए थे वहीं खत्म हो गए, तो कुछ हुआ ही नहीं ना, तो 0। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि ये बिल्कुल ट्रू है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर अगर मान लो ये जैसे ये नंबर है ये ऑड है, तो आपको ऐसा नंबर ले लीजिए जिससे ऑड पता चल जाए। तो ऑड के लिए मैंने ले लिया साइन 2x इंटू कॉस एक्स, इससे दो चीजें हो जाएंगी। n माइनस एम इवन का तो चेक कर लिया, ट्रू है। अगर ये भी ट्रू हुआ तो ऑलवेज वाला आंसर होगा। अब इसको कैसे करेंगे? बड़ा सिंपल है, इसको 2 टाइम्स ऑफ 0 टू पाई, बोलो 2 तो बाहर लिख दिया, साइन स्क्वायर एक्स इंटू, ठीक है, फिर साइन एक्स को टी मान लिया तो फिर वही 0 आ गया रिजल्ट, तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ओ सॉरी 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 सॉरी, साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस एक्स को टी मानोगे तो 0 नहीं होगा, तो ये करेक्ट था। डन। ये याद रखने वाला क्वेश्चन है, पेपर में टाइम वेस्ट मत करना। मैंने पहली बार में ली थी वैल्यू 3 और 1, दूसरी बार में 2 और 1, 3 माइनस 1 2 होता है, 2 माइनस 1 1 होता है। एक बार डिफरेंस लिया इवन, एक बार लिया ऑड। इवन पर ट्रू है, ऑड पर ट्रू नहीं। देखो ऑड लिया तो कहां आ रहा है ट्रू, क्योंकि आप इसमें cos x को टी मानते। देखो आप cos x को टी मानते तो बताओ क्या होता, 1 2 माइनस 1, ये हो जाता टी स्क्वायर डी टी, और एक माइनस भी आता। अब ये 2 टाइम्स ऑफ कितना, माइनस 1 टू 1 टी स्क्वायर डी टी, ये इवन फंक्शन है, एक और 2 आ गया, 4 टाइम्स ऑफ 0 टू 1। अब इसका आंसर 0 कहां है, 1 बाय 1 आ गया। निगेटिव पॉजिटिव नहीं देखना, ऑड और इवन देखना है बस। तो क्या आ गया दिक्कत, ऑड पे 0 कहां हो रहा है? अरे इसको आप ऐसे करिए, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 का डिवाइड कर दीजिए, 0 टू पाई, 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी इन प्लस कितना माइनस, क्यों प्लस साइन एन माइनस, बस ये आ गया। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करो, तो इसका इंटीग्रेशन बोलो क्या हो गया, कॉस क्या हो गया, माइनस का कॉस एम प्लस एन इंटू एक्स अपॉन, ठीक है, अलग अलग लिमिट रखेंगे, 1/2 का कोई रोल नहीं, 0 टू पाई। इसका बताओ क्या होगा, कॉस एन माइनस एम इंटू एक्स अपॉन कितना, एम माइनस एन माइनस एम, 0 टू पाई। ठीक, अब एक बार बताइए कि अब हमें यहां पर रखना है पाई और 0। अब n प्लस एम का तो कुछ है ही नहीं रोल, फिर भी अगर आप पहले इसमें रखते पाई तो n प्लस एम क्या होगा यहाँ पर, और एक बार रखते आप कितना 0, तो 0 पे कितना मिलता 1, और m प्लस n पे कितना मिलता पाई पर। ये इवन और ऑड पे तो n प्लस एम के साथ कुछ दिया नहीं कंक्लूजन, तो इसको छोड़ दीजिए, उस पे कंक्लूजन पे आइए। हाँ तो बता तो रहा हूँ, वही तो बता रहा हूँ। देखो मैंने जो आपको सबसे पहला तरीका बताया था वो सबसे इजी था, कि आपने n की वैल्यू एक बार ले ली कितनी है 2, और m की वैल्यू 1, और एक बार n की वैल्यू 3 और n की वैल्यू 1, इससे आप ये कंक्लूजन पे जा चुके हो। अब इसके बाद भी बता रहा हूं, इतना नोट तो करो। पता है इसको हम इतना भी ना करें, उससे भी कर सकते हैं, 0 टू 2a वाली प्रॉपर्टी से। क्योंकि जब ये आपने मान लो इसका नंबर, इसका डिफरेंस जैसे मान लो n की वैल्यू आपने 2 ली, 3 ली, क्या लोगे तो cos पाई माइनस एक्स क्या होता है,
ऑड नंबर पे इससे देख लो ना, आप इससे भी कर सकते हो। आप बताइए कॉस ऑड मल्टीपल पे पाई माइनस एक्स, कॉस 3 पाई माइनस एक्स, इन सब पे क्या होता है? माइनस का होता है, या सुन लो। और साइन के साथ क्या होता है? साइन 2 पाई के साथ निगेटिव होता है। इससे निकाल लो ना, हो तो रहा है। सीधा सीधा से कर लो आप। क्या? अरे भाई आप लोग फिर कंफ्यूज हो रहे हो। आपको कंक्लूजन क्या देना है? या तो ऑलवेज या ये दोनों का कॉम्बिनेशन ये है कि नहीं है, पहले बताइए। उसका कोई मतलब नहीं, उसको छोड़ दो। बिलोंग टू एन भी वही होता है, 1 2 3 4 5 6 7, पर उसमें एक चीज नेगेटिव नहीं हो सकता। पर कोई चीज इसकी बड़ी हो सकती है, इसकी बड़ी हो सकती है, तो एन माइनस एम का डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी। इसलिए इस आंसर को तो हमें कंसिडर ही नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर एन मैंने लिया 2 मान लो थोड़ी देर के लिए, और एम ले लिया 4, तो यहीं पर ये फेल हो जाएगा, तो इसकी बात खत्म कर दो। अब ऑप्शन या तो सी डी दोनों मिला के ए है, या फिर सी है या डी है। अरे यहां लिखा ना एम कॉमा एन बिलोंग टू जेड। अरे तो जीरो ले लोगे तो बात खत्म हो गई। जीरो भी इवन नंबर होता है। इवन नंबर क्या होते हैं? ये इवन नंबर है, ये आ रहा है जीरो इसमें। समझ में आ गई बात? अब बात करें कि इसको कंक्लूजन देना है, तो कोई भी एक नंबर यहां पे लाइए। आपने लिखा 0 टू पाई, मान लीजिए कॉस, ये लिया कॉस एक्स, और साइन ले लिया कितना? 3x। अब बताइए कि कॉस पाई माइनस एक्स क्या होता है? माइनस, तो इसका रिजल्ट जीरो आया। 3 माइनस 1 क्या है? 2। 2 क्या है? इवन नंबर। मान लीजिए यहां पर होता 3 और यहां लेते 5, तो भी ये जीरो। कॉस पाई माइनस एक्स कितना होता है? 3 पाई माइनस एक्स माइनस, तो ये हमेशा ट्रू हो रहा है। अब इसको छोड़ो, अब इधर आओ, 0 टू पाई। अब आपने इसको लिया साइन, बोलो कोई भी नंबर ले लीजिए, साइन 2x, और इधर लिया कितना? कॉस एक्स। अब बताओ साइन 2 पाई माइनस एक्स क्या होता है? माइनस एक्स, तो इसका अरे 2 पाई हो गया ना, पर ये भी निगेटिव हो जाएगा, तो दोनों निगेटिव से क्या हो गया? पॉजिटिव, तो जीरो नहीं होगा, तो इसका मतलब ये गलत है। ये गलत है तो ये भी गलत है, तो बचा क्या? सी। यस और नो? प्रॉपर्टी लगाओ 2a वाली। उतना भी मत करो, क्योंकि m प्लस एन से वहां कंक्लूजन देना मुश्किल है, ये ज्यादा आसान। ओके, अभी क्लियर बात सभी को? चलिए, ये उसी का भाई है। अब यहां पे m नॉट इक्वल टू एल लिख दिया है, क्या हो गया? दोनों ही साइन हो गया, तो आंसर इसका जीरो आएगा। ले लो m और n, कुछ भी नंबर। क्यों होगा बता देता हूं। पहले तो m और n इक्वल नहीं है, तो आपने लिया मान लो साइन x और साइन 2x। अब क्या होगा? साइन पाई माइनस एक्स तो ठीक है, पर साइन 2 पाई माइनस एक्स निगेटिव, तो जीरो। अब आपके दिमाग में आएगा कोई और नंबर लेना, वो ले लो 0 टू पाई 1 3 ले लो, x इंटू साइन 3x। आप एक्चुअल में करके देखो इसका, साइन 3 पाई माइनस एक्स तो प्लस ही होगा, और साइन पाई माइनस एक्स भी साइन एक्स ही होगा। पर आप इसको सॉल्व तो करो, रिडक्शन फॉर्मूले से हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, बोलो कितना? 0 टू पाई बाई 2, क्या बचा? साइन एक्स इंटू 3 साइन एक्स माइनस। ठीक है, अब हम दोनों में रिडक्शन लगा सकते हैं। देखना जरा एक बार रिजल्ट क्या आ रहा है। ये क्वेश्चन आप जरा अलग रिकॉर्ड में रख लेना अपने। इस तरह के क्वेश्चन कुछ स्टैंडर्ड हैं, आंसर ध्यान रहेगा तो अच्छा रहेगा पेपर में। प्रूफ तो कर ही लोगे अभी। ये कितना आ रहा है? ये आना चाहिए 0 2 छोड़ दीजिए अभी, 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 टाइम्स ऑफ साइन पावर। क्यों? अब 2 अलग है, इसका करिए, तो 3 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू माइनस 4, बोलो 3 1 अपॉन 4 इंटू 2 इंटू 4 से 4 कैंसिल, ये 3 पाई बाय 4 है, ये भी 3 पाई बाय 4। देखिए क्या आ गया? जीरो। यानी आपने वैल्यू बदली तो भी, तो इसका मतलब 2 साइन साइन भी लगा के कर सकते हो। इसको एक तरीका और है जो मैं बता देता हूं, क्योंकि साइन एन पाई हमेशा बताओ क्या होता है? जीरो। तो आप इसमें क्या करो, एक तरीका और है सोचने का, कि आपने 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड किया। अब 0 से पाई 2 साइन ए साइन बी, जो फॉर्मूला आप हमेशा कंफ्यूज होकर लिखते हो, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो आपने इसको किया कॉस एम माइनस एन इंटू एक्स माइनस कॉस एम प्लस एन इंटू एक्स। अब एक बार बताओ, इस दोनों के इंटीग्रल साइन होंगे, और साइन एन पाई तो हमेशा ही क्या होता है? तो जब आप पाई रखोगे तो भी जीरो, जब जीरो रखोगे तो भी जीरो। तो ऑलवेज कुछ भी कर लो, क्या होगा आंसर? जीरो ही होगा। ओके, इसके बाद ऐसा लिखोगे आप 1/2 तो छोड़ दो, साइन एम माइनस एन इंटू एक्स माइनस साइन एम प्लस एन इंटू 0 टू पाई 0 माइनस 0 इक्वल टू 0। ऐसा मत बोलने लगना 0/2।
ओके, यहां एक थीटा भी है, स्क्वायर भी है और ये भी है। एक वैसे प्रॉपर्टी होती है, इसमें लगेगी नहीं लगेगी अलग बात है, पर वैसे आगे के लिए लिख लो, 0 to a x into fx। 0 to पाई में कॉस नेगेटिव भी होता है ना, तो इसका आंसर नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। इसमें आप रिजेक्ट नहीं करते क्योंकि ये पॉजिटिव है, पर इसका नेचर पॉजिटिव भी होता है, और तो आंसर इसका पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, डिपेंड कौन सा पार्ट बड़ा है। तो ये प्रॉपर्टी लिखिए, बड़ी काम की प्रॉपर्टी, 0 to a x fx dx इक्वल टू लिमिट बाय 2, ध्यान देना, 0 to a fx dx, x खत्म हो जाता है बट कंडीशनल है, व्हेन f लिमिट माइनस x fx होना जरूरी है। अभी नहीं है वो, अभी इतना फंक्शन है और इसमें पाई माइनस रखोगे तो साइन होगा, पर ये क्या होगा, माइनस कॉस, तो प्रॉपर्टी नहीं लगेगी इसमें, पर आगे के लिए बताइए मैंने, लोअर लिमिट वगैरह कुछ नहीं रखना, बस ये देखना है क्या चीज, ए प्लस बी हो जाता है, फिर ये ऐसा आ जाता है, एक्चुअल में इसके प्रूफ पे जाओगे फिर आप, फिर ऐसा आ जाएगा, पर कंडीशन ही होती है, अगर जीरो ना हो अभी मत लिखना, नहीं तो अभी कंफ्यूज हो जाओगे, जब एग्जांपल आएगा ना तो उस समय अपन उसको ज्यादा अच्छे से समझेंगे भी और प्रूफ भी समझा दूंगा। लिमिट बाय 2, लिमिट बाय 2। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो देखते हैं, पहले बात समझ में आ गई, इसमें नहीं लगेगी प्रॉपर्टी। अच्छा, कई बार थीटा में देख के आपको कंफ्यूजन होता है, आपको जरूरी नहीं, आप लिखते समय इसको ऐसा लिख लो, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है चाहे थीटा हो चाहे एक्स हो एक ही बात है, तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है कि थीटा टी में हमें कंफ्यूजन होता है, डेफिनेट में तो बिना देर करे एक्स लिख लो, क्या फर्क पड़ता है। अब सुनिए, इसका ये इंटीग्रल वो डिफरेंशिएशन है, तो इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट और इसको हम मान लेते हैं सेकंड, तो आप क्या लिखते हैं बताइए, एक्स इंटू, इंटीग्रल बाद में करें मतलब लिमिट बाद में लेंगे, बोलो साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स डी एक्स माइनस डिफरेंशिएशन पूरा लिख लो पहले समझने के लिए, साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो इसमें प्रॉपर्टी नहीं लग रही तो मैं क्या कर रहा हूं, स्टैंडर्ड मेथड से, लग गई होती तो नहीं करता, है ना। अभी ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स इंटू बोलो होल। अब मुझे बताइए इसको आपने माना टी, तो ये इसका डिफरेंशिएशन है, डी बाई साइन एक्स का कॉस एक्स, तो आप डायरेक्ट लिख दें साइन क्यूब एक्स अपॉन 3 माइनस ऑफ एक्स का तो खत्म। अब बताओ 0 to क्या पाई साइन क्यूब एक्स बाय, क्योंकि जो इंटीग्रल इसका सोचना है वो इसका। अब मैंने यहां पे लिमिट क्यों लिखी जानते हो, क्योंकि मैं इसमें आगे चल के रिडक्शन लगा लूंगा, और यहां पर जब मैं 0 से पाई पुट करवाऊंगा आपसे, तो बताओ क्या हुआ होगा, अरे भाई 0 से पाई पुट किया तो दोनों केस में 0 ना, साइन पाई भी 0 साइन 0 भी 0, उस केस में साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, पाई साइन थीटा, तो 2/3 बाहर आ गया एक तो माइनस का, और 0 to पाई/2 बोलो। अब नेगेटिव आंसर है देखो इसका, ये हो गया 2/3, तो -4/9। बहुत अच्छा क्वेश्चन, फिर समझा दूंगा, एक बार नोट कर लीजिए। लॉजिक आ गया। अच्छा, आपने एक चीज नोटिस की कि अगर मान लो यहाँ का इंटीग्रल प्रॉपर्टी के बेस पे हो रहा है तो मैं लिमिट लगा देता हूं, नहीं तो पूरा इंटीग्रल करके लिमिट लगाता, अब साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रल करने में टाइम लगता, तो पटाख से हमने क्या करा, रिडक्शन फॉर्मूला बीच में यूज कर लिया, सब कॉम्बिनेशन है। लिमिट हर जगह लगती है, लिमिट हर जगह लगती है, इसके साथ भी और इसके साथ भी। कहां पर भाई, पूरा करके लगाओगे ना लिमिट, बीच में थोड़ी लगा दोगे। नहीं वो जीरो नहीं बताया मैंने आपको, मैंने ये कहां बोला भाई, केयरफुल रहिए आप लोग, मैंने आपको बोला है a/2 0 to a, यही खतरा है, एफ एक्स डी एक्स, ये लिखा है एफ ए माइनस एक्स अगर एफ एक्स हो तो, मैंने कहीं नहीं लिखा ए माइनस एक्स अगर माइनस एफ एक्स हो तो रिजल्ट जीरो लिखा है, नो नहीं होगा, वो अलग बात है, जीरो आंसर आ गया, ये प्रॉपर्टी गलत मत करिए दिमाग में। हाँ वो जीरो वाली लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, पर क्या इसका इंटीग्रल थॉट प्रोसेस में नहीं लाओगे इसके लिए, तो काय के लिए बीच बीच में इधर उधर कूद रहो। बिल्कुल कर सकते हैं, फंडामेंटली राइट हो तो कहीं पे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
नहीं वो नहीं होगा, पूरा एक बार पूरा कंप्लीट होता है फिर जाके इंटीग्रल होता है, ऐसे बीच में नहीं। इसका पूरा करोगे तो लिमिट रखोगे, ये पूरा इंटीग्रल होने के बाद फिर लगेंगे। इसका डिफरेंशिएशन का भी रोल है, इसलिए आप थोड़ा केयरफुल रहिए, नहीं तो आप ऐसी गलतियां करने लगोगे, कहीं पे भी लिमिट लगा के जीरो निकाल दिया, नंबर माइनस हो जाएंगे। डन। तो आपने 0 टू, अब देखिए जैसे मान लो ये क्वेश्चन ऐसा होता 0 टू पाई एक्स, अब समझना साइन एक्स इंटू मान लो कॉस स्क्वायर एक्स होता, तो क्या होता? अब चलिए ये तो प्रॉपर्टी है ना, यहां लगा सकते हो 0 टू ए एक्स इंटू, अब सुन लो पहले, एफ एक्स डी एक्स अगर लिखा है तो ये होता है लिमिट बाय 2 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, बट कंडीशनल रहेगा लिमिट माइनस एक्स क्या हो एफ एक्स हो, तो ये पूरा फंक्शन है साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स, कॉस पाई माइनस एक्स माइनस होता है पर इवन पावर है, तो ये एक्स सीधा रिमूव हो जाता है और ये हो गया लिमिट बाय 2 0 टू पाई। अभी सुनना भी, अब चाहो तो रिडक्शन लगा सकते हो, पर इसके लिए पहले टू बाहर ले लो तो ए बचा। अब बोलो रिडक्शन लगाएंगे, तो मैंने आपको बताया था 1 के लिए तो कुछ लिखना ही नहीं है, 2 के लिए लिखोगे 1/3, तो कितना आ गया a/3। क्यों? अच्छा लिमिट बाय 2, हाँ अच्छा ये सॉरी ए लिखा था मैंने पाई/2, तो पाई लिखना था बाहर, तो पाई/3। ये प्रॉपर्टी पे आपको मैं बता देता हूं अभी से, एक तो इस प्रॉपर्टी पे कुछ क्वेश्चन करवाने हैं और एक चेन रूल प्रॉपर्टी पे अभी वर्क करना, अगली क्लास अगले वीक में करूंगा, अगले वीक में ट्यूसडे की जो क्लास होगी वो प्रॉपर्टी पे करेंगे, फिर आपके डाउट बताऊंगा डीपीटी के। डन। जैसे कभी क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए 0 टू पाई एक्स इंटू साइन पावर 5x dx, बाय पार्ट से तो कर ही सकते हो, पर साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है साइन एक्स, तो आप डायरेक्ट ये एक्स रिमूव हो जाता है, तो क्या आ गया लिमिट बाय 2 0 टू पाई, अब साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही होता है तो 2 टाइम्स आ गया। अब रिडक्शन लग गया, कब कहां पर कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हो ये कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 8 पाई/50, ये प्रॉपर्टी के साथ फिर बता रहा हूं, फिर लिख रहा हूं 0 टू ए एक्स एफ एक्स हो तो लिमिट बाय 2 0 टू ए एफ लिमिट माइनस एक्स होता है, सॉरी एफ एक्स होता है, बट बिफोर अप्लाइंग प्रॉपर्टी आपको चेक करना जो एफ एक्स एक्स को छोड़ के एफ लिमिट माइनस एक्स क्या हो, एफ लिमिट माइनस एक्स एफ एक्स हो, तो आएंगे जब क्वेश्चन तो और बताऊंगा। ठीक, ये इसका करिए log 1+x/x, कैसे करेंगे? बाय पार्ट से कर सकते हो या एक्स की जगह साइन थीटा मान के भी हो सकता था, तो टेन थीटा बाय पार्ट से कर लो, 0 टू 1 1/x log 1+x, इसे क्या फर्स्ट और इसे क्या सेकंड फंक्शन करिए। यस डन, पूरा कर देते हैं। कभी भी उलझ रहे हो तो पूरा क्वेश्चन कर लो ना, उसमें क्या है। अभी आप इसको ऐसे करिए 1/x लिमिट को अभी छोड़ दीजिए, बोलिए log 1+x इंटू, ठीक है, माइनस 1 क्या 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, अच्छा log x आ जाएगा। तो एक काम करते हैं 0 टू 1 log 1+x/x, अगर x इक्वल टू आपने लिया साइन थीटा तो dx इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। 0 पर बोलो 0 1 पर
पाई बाई टू लॉग 1 प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 0 to π/2 लॉग, ये कॉट हो जाएगा ना, इंटू लॉग 1 प्लस साइन थीटा, कॉस हो जाएगा तो इसको बाय पार्ट से कर रहे हो, कॉट का लॉग साइन अभी देखते चलो, लीव बाद में। चलिए ई पावर एक्स को टी मानो डिफरेंशिएशन है, तो 10 करते हैं, उसको बाद में करेंगे। ई पावर एक्स 0 to इंफिनिटी, इंफिनिटी पे ई पावर इंफिनिटी इंफिनिटी, तो आंसर इज π/2। अच्छा लोअर लिमिट भी तो है, माइनस लोअर लिमिट रखी 10+1 π/4, तो आंसर इज, जरा भी ध्यान नहीं दोगे तो जैसे मैंने गलती करी आप भी कर सकते हो। पिछले क्वेश्चन का भी देखते हैं, सोचते हैं। साइन थीटा से फायदा नहीं है, टेन थीटा से हो सकता हो जाए, टेन थीटा नहीं बल्कि टेन स्क्वायर थीटा ले लेना। एक बार ट्राई करना, आप लिख लो x = 10 स्क्वायर थीटा। ओके चलिए, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ये हो गया ना, हाँ, ये स्टैंडर्ड। इसका डिफरेंशिएशन जो है वो ये है, तो इसका मतलब इसका होल स्क्वायर बाय 2, तो x³ + 3e⁻x + 4 का होल स्क्वायर बाय 2। अब रखो 0 से 1, पहले रखिए 1, 1 रखा, 1 बाय, अच्छा हाँ, एक 1/3 भी तो आएगा, एक 3 कॉमन लेंगे तो 1/6 बाहर आ गया, 1/3 और लिख दो, ठीक है। अब यहां 1 रखा तो 1, ये 5, 5 + 3 -0 रखा, तो ये 0, 3 + 4 कितना 7, तो 3e-2, हाँ होल स्क्वायर है ना ये। खुश, चलो अब बताओ माइनस करने पे क्या रहा है, ये नहीं आ रहा 3e-2 का होल स्क्वायर, बस तो खत्म, आपके लिए एक दिया तो है। इस पूरे को टी मान लीजिए, ओके। वैसे भी a + b a - b से लिखते भी तो 1/6 के साथ पता क्या था, 12 + 3e इंटू 3e-2, तो ये परफेक्ट स्क्वायर, इसमें से 3 कॉमन ले लेते, तो 3 कॉमन लेते तो ये कैंसिल, तो 1/2 बोलो, e + 4 3e-2 ये बचा, तो ये तो होल स्क्वायर हो नहीं सकता इसका, है ना। डन। एक रिजल्ट अलग से याद रखिएगा, अगर in = इंटीग्रल ऑफ 10⁻nx dx दिया हो तो क्या होता है। ये बहुत काम का रिजल्ट है, डेफिनेट में भी यूजफुल है, इनडेफिनेट में भी यूजफुल है, अभी इनडेफिनेट से बता रहा हूं। इसमें करते ये हैं कि आपने इसको लिखा, देखिए ध्यान से, 10x की पावर n-2 इंटू 10² लिख सकते हो, n को ब्रेक कर देते हैं, और उसमें भी 10x की पावर n-2 इसको लिखते हो sec²x -1। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको कुछ ऐसा मिलता है, in = 10x की पावर n-2 इंटू -10x की पावर n-2, या सो नो। अब in पे n था तो n-2 पे in-2 हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो in + in-2 इक्वल टू ये बच गया 10x की पावर n-2 इंटू sec²x। ये क्लियर, इसको टी माना डिफरेंशिएशन है, तो in + in-2 इक्वल टू कितना आ गया, 10x की पावर n-1 अपॉन, ये रिजल्ट हमेशा के लिए याद कर लीजिए, इन दोनों का एवरेज है ये। मैसेज करने की जरूरत ही नहीं, पढ़ाई पे फोकस करो।
डन। ये रिजल्ट आप बिल्कुल ऐसे बिठा लो दिमाग में, इस पे बेस क्वेश्चन इंडेफिनिट में बनता है, डेफिनेट में कैसे आगे सोचोगे बता रहा हूं। और 10 का क्वेश्चन हमेशा ऐसे होता है, एक 10 स्क्वायर को छोड़ के बाकी 10 को अलग कर दो। इसमें इवन ऑड का भी चक्कर नहीं है, कोई इवन ऑड का चक्कर नहीं है, क्योंकि यहां पर आप दो पावर को कम करना है। 10 स्क्वायर एक्स को हमेशा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखना है बस। अब देखिए जैसे कभी ऐसा आ जाए ना क्वेश्चन, ये मान लो I10 इक्वल टू जी, अभी लिमिट छोड़ देते हैं, 10 की पावर 10 होगा क्यों। अब आपसे कभी बोले फाइंड I10 प्लस I8, तो आप फट से लिखोगे 10x की पावर 9 अपॉन 9, इन दोनों का एवरेज 10 प्लस 8 कितना 18/2। आपको कभी इंटीग्रल आ जाए I15 इक्वल टू 10x की पावर कितना होगा बेटा, ऑब्वियसली 15। तो अगर आपसे बोले I15 प्लस I13, 15 प्लस 13 28/2 14, तो आप लिखोगे 10x की पावर 14/14। यस, अभी तो आपको प्रूव करवाया ना, सेक स्क्वायर एक्स 2 पावर कम हो गई क्या। हाँ नहीं भाई, प्रूफ क्या सीखा आपने, ये तो याद रखने का तरीका, ऐसा कोई एवरेज का रूल नहीं है। मैं आप किसी चीज को याद कैसे रखूंगा बताओ, तो मैं अपने तरीके से कि भाई हमेशा इनका एवरेज 2 का ही डिफरेंस होना चाहिए, इसमें 4 और 6 का नहीं। और ना ऐसा कोई क्वेश्चन बनाना, यही है मिसकंसेप्शन कि हम नाव में जा रहे थे, एक छेद हुआ, पानी अंदर आना चालू हुआ, सब अपन ने सोचा एक और कर देते, यहां से आ रहा हो, यहां से चला जाएगा, बस यही है। तो एक गड्ढा पहले ही था, एक गड्ढा और करके आधे टाइम में नाव को डुबा लिया। तो ये आप हमें याद रखना कि मिसकंसेप्ट का सबसे अच्छा एग्जांपल है कि ये पानी अंदर आना चालू हुआ, ये आपने होल किया, निकलना चालू हो गया। अकेले थे, पहले नहीं करते गड्ढा तो इस पर हाथ रख के रोक लेते, दो कर लिए। अब जैसे ये है क्वेश्चन, सुनिए अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया आप, सीखिए I n इक्वल टू, ये इसका क्वेश्चन जब डेफिनेट में बनता है ना 99% π/4 लिमिट होती है, 99%, पर कुछ भी हो कर सकते हो। अब देखो क्या है 10 पावर nx dx, ठीक है। आपसे पूछा क्या, देखिए ध्यान से, n इंटू IN - 1 प्लस IN + 1, दोनों में डिफरेंस कितना है 2 का। अगर 2 का डिफरेंस है तो बिना देर किए IN + 1 प्लस IN - 1 इक्वल टू, अभी डेफिनेट नहीं होती तो क्या लिखते हैं 10x की पावर इन दोनों का एवरेज n + 1 प्लस n - 1/2, n अपॉन क्या लिखते हैं n। ये तो रिजल्ट हो गया। अब ये डेफिनेट का है तो लिमिट पुट कर दी 0 to π/4। अब n को इधर भी लिख सकते हो जो आपसे पूछा है, और यहां 10 π/4 कितना 1, तो आंसर 1 या 1/n लिखा होता। अगर कभी कभी n यहां नहीं देते तो आंसर क्या होता 1/n। और ये क्वेश्चन हमने डेफिनेट के लिए कि नहीं किया, ये जो मैंने कंसेप्ट बताया ये इनडेफिनेट का, पहले ध्यान रखना। यानी यहां पर लिमिट क्या है हमें इससे मतलब नहीं, तो लिमिट बाद में हुआ क्वेश्चन, हमने पहले इसको अलग से सीखा करना, ठीक। जैसे इसमें कई बार देते हैं क्वेश्चन, आप नोट कर लो फिर बताता हूं। यस डन। अब जैसे यही क्वेश्चन देके आपसे ऐसा पूछ सकते थे, इसी में इसमें पूछ सकते थे फाइंड I10 प्लस I8, तो आप फट से लिखते क्या बताओ 10x की पावर 9/9। अब लिमिट दी हुई हो, जैसे अभी दी है, जो भी दी हो लिमिट, अक्सर π/4 क्यों लिमिट होती है, क्योंकि 10 π/4 क्या होता है 1 पर, या π/4 जो भी नहीं π/3 भी लिख सकते हैं, π/6 भी लिख सकते हैं, बस √3 आने लगेगा उस केस में। अब बताओ आंसर क्या हो गया 1/9। डेफिनेट में बहुत आता है क्वेश्चन, तो मैंने याद करवाया इन दोनों का एवरेज अपॉन कर दो बस। कभी भी पूछे I12 प्लस I10 बोलो 1/11, I16 प्लस I8 14 1/15, I13 ये π/4 के लिए बता रहा हूं, I11 बोलो 1/12। लिख लो, ये आप देख लेना, आपको मिलेंगे गाइड में अलग अलग, बस चेंज यही कर देते हैं। क्लियर। अब अगर लिमिट चेंज दी है तो कोई बात नहीं, मान लो थोड़ी देर के लिए π/6 होती, π/3 होती तो कोई बात नहीं, आप बस इतना लिखते बताओ क्या √3 की पावर 9 अपॉन 9, ऐसा मिलता आंसर। कोई भी लिमिट हो सकती है, पर आपको मैंने बोला अब तक जितने क्वेश्चन आए आज तक के सब π/4 पे ही, पर अगर अलग भी हो तो आपने इसका फंडामेंटल लॉजिक समझ लिया। फंडामेंटल लॉजिक डेफिनेट नहीं, इनडेफिनेट से निकला हुआ है, और 2 का ही गैप होना चाहिए। अब देखिए ये इवन मॉड लग गया, मॉड ऑल मॉड फंक्शन आर इवन फंक्शन। एक चीज हमेशा रखना, इवन पावर और मॉड फंक्शन ये हमेशा ही इवन फंक्शन होते हैं। तो जैसे ही मॉड लिखा देखा तो आपने बोला 2 टाइम्स और 0 to π/2 sin x, आंसर हो गया 2। यही क्वेश्चन ऐसा होता मान लो होता तो आंसर 0 हो जाता। क्यों? क्योंकि -π/2 से थोड़ी देर के लिए बताइए 0 में निगेटिव, 0 से π/2 में पॉजिटिव, तो जितना निगेटिव में होता है एरिया। मॉड में क्या हुआ आप ग्राफ से भी समझ सकते हो, ये π/2 है, ये -π/2 है, ऐसा ग्राफ होता है।
तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, अगर मॉड नहीं होता तो 0 होता। मॉड होने से क्या हुआ, ये वाली वेव भी रोटेट हो गई 180 से और ये आ गई, ऐसी हो गई वो π/2 माइनस। ये सब मैं अभी एरिया में समझाऊंगा चीजें, ऐसा मतलब टच नहीं होगा, वैसा होगा। ये पीक तक गया, ये भी पीक तक गया, तो 1 पार्ट ये 1 पार्ट। इज दैट क्लियर? वही हाफ एंगल डन, हाफ एंगल से कर सकते हो। बस याद रखना 10x/2 को t मानते तो वो लिमिट बदल लेना बस। अब sin phi माइनस एक्स क्या होता है, अभी जो प्रॉपर्टी sin x, तो ये x रिमूव हो जाएगा, तो x रिमूव हुआ तो पहले लिखोगे क्या, π/2 सुन लो पहले, 0 to π f। अब भाई π/2 के साथ दिया हुआ ये, तो यही हो गया। नहीं दिया होता तो एक और आंसर हो सकता था इसका, 2a वाली प्रॉपर्टी भी लगती थी, तो पाई 0 to π/2 पर ये आ जाता, फिर π/2 हो जाता अगर वो आंसर होता तो। ये एक आंसर ये है, एक ये भी है, नोट कर लीजिएगा। किसका देना है एग्जामिनर डिसाइड करेगा। क्या कॉस में नहीं आएगा, कॉस में यहां से बन जाएगा, हाँ बन सकता है, पाई 0 to π/2 f cos x बन सकता है, पर π/2 लिमिट पे बनेगा, पाई पे नहीं बनेगा। क्लियर और नॉट? अब आप जमशेदपुर भेजते रहा करिएगा, इस क्वेश्चन का ये आंसर रखिएगा, इसका ये रखिए। इसका ब्रेकिंग पॉइंट पहले बताओ क्या है, 2, तो 0 to 3, 0 to 2 mod 2 minus x dx प्लस 2 to 3 mod 2 minus x dx, खत्म। मॉड का आंसर कभी निगेटिव तो होता ही नहीं है, ये आंसर खत्म। और इसको ऐसे मत सोचना, ऐसे सोच लेना x - 2, नहीं तो गड़बड़ करने लगोगे। बोलो क्या आएगा, ग्राफ से कर लो, आपका मन बहुत कर रहा हो ग्राफ से कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपको रोकेगा नहीं। अभी मैं इसकी ट्रिक बताऊंगा सिंगल स्टेप में, जो मैं अभी आपसे डिस्कस करी नहीं है। सोच लो पहले, अलग से करके देखो। मॉड में a - b लिखो, b - a लिखो, फर्क नहीं पड़ता, ब्रेकिंग पॉइंट 2 है, ठीक है। चलो आज यहीं तक करते हैं। अब इसके जो 15 क्वेश्चन बचे हैं इनको आप ट्राई करिए। ग्राफ से बेटा मैं अभी इसको समझाऊंगा पूरा, ये टाइप ही समझाना, मैंने बोला ना एक क्लास पूरी इसमें निकलेगी अपनी, एक क्लास पूरी इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर, मॉडुलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 2x आ जाए, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 3 sin x आ जाए, ये सब बताना है। अब सुन लीजिए, आपको करना क्या है कि अब आज आपका डेफिनेट में मैंने आपको एक डीपीटी दिया है, इसके अलावा इसके 15 क्वेश्चन बचे हैं, ट्राई करिएगा। मंडे, अभी आज अब नहीं दूंगा मैं, क्योंकि कल आपको संडे टेस्ट की तैयारी करनी, पर मंडे या ट्यूसडे में एक TWPT और दूंगा, ठीक है। वो फिर अभी चालू होगा तो रुक जा 2 मिनट, पहले समझा दूं मैं। हाँ, फ्रैक्शन का अलग रूल होता है, समझाऊंगा। फ्रैक्शन में रिडक्शन वैसे नहीं लगेगा। यस, तो आप लोगों को एक TWPT और मिलेगी, पर अभी नहीं, आज और कल में नहीं। मंडे और ट्यूसडे को 2 टेस्ट मिलेंगे, डीपीटी भी और एक TWPT भी। मंडे को मैं आपको जो क्लास लूंगा वो लूंगा कैलकुलस के पेपर की एनालिसिस, ट्यूसडे को लूंगा डेफिनेट इंटीग्रल, वेडनेसडे को भी डेफिनेट इंटीग्रल, थर्सडे को जो मॉक पेपर है उसका एनालिसिस इवनिंग में ही लूंगा इस बार, तो आपको थोड़ा पढ़ाई के लिए टाइम मिल जाएगा। फ्राइडे को थर्सडे की क्लास, वेडनेसडे की क्लास के बाद अगर लगा तो फ्राइडे को हम एक और डेफिनेट की क्लास ले लेंगे, एरिया अंडर कर्व वाली, तो बेसिक क्लियर हो जाएगा, तो क्वेश्चन आएंगे तो बन पाएंगे, फिर उसके बाद अगले टॉपिक पे आएंगे, ठीक है ना। इस संडे जो जो टेस्ट है वो सब आपको अपलोड दिखेंगे, पर टेस्ट में 22 वालों के लिए कंपलसरी टेस्ट जो है वो सुन लो पहले, एक मॉक 13 है मॉक, और कैलकुलस का कौन सा है 12, ये 22 के लिए कंपलसरी है। 23 के लिए कैलकुलस और प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन आप यहां पर ऑप्शनल है, देना चाहे तो दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जिस टाइम पे टेस्ट स्टार्ट करना है उसी पे एक ओपन टेस्ट भी रख रहा हूं, ठीक है ना, वो फुल लेंथ टेस्ट है, वो आप लोग बाद में कभी भी 1 बजे के बाद दे सकते हो, उससे आपको पता चल जाएगा आपकी फुल रिजल्ट क्या है इसी संडे को। तो ये इस तरह से ये टेस्टिंग है, आप लोग ध्यान रखना, और आप सब ऑनलाइन वाले ध्यान रखना, कल कुछ स्पेशल क्लासेस सेशन होंगे वो आपको मैं बता दूंगा। और जो ये पूछ रहा है फुल मॉक कब से होंगे, फुल मॉक कब से होंगे, तो ये फुल मॉक है, याद रखना, फुल लेंथ मॉक है, या भी जरूर ओपन है, थोड़ा आपको भी आइडिया लगेगा कि बाकी बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस क्या है उस टेस्ट में और आपकी क्या है, आप अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में जान पाओगे रैंक से, एक तो ये बात फायदा होगा। और ये फुल लेंथ मॉक ही है, तो जितने लोगों के फुल लेंथ मॉक पे गाड़ी अटकी हुई है उनके पास फुल लेंथ मॉक संडे से है, वो दे सकते हैं। पर इनमें बिल्कुल आप देखिए, मैं कुछ भी काम करूंगा ऊपर या यूट्यूब पे कुछ बोल रहा हूं, मेरा पर्सनल सेशन होगा, उसमें ना भटके तो अच्छा है, आप अपनी पढ़ाई वैसे ही करते रहे जैसे कर रहे हैं, क्योंकि आपका शेड्यूलिंग, आपकी टेस्टिंग, आपके पेपर किसी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, मैं बिल्कुल अलग उसको लेकर चलता हूं, पर क्योंकि ओपन टेस्ट है
तो आपका मन करेगा तो भाई आप दे दो आके, उसमें कोई रोक नहीं है। तो मॉक पेपर ऐसे 2 लूंगा मैं, इस संडे और अगले संडे। उसके बाद से आप ही की मॉक टेस्ट सीरीज हो जाएगी। जब आपकी मॉक टेस्ट हो जाएगी तो ओपन बंद हो जाएगा। तो ये भी है दिमाग में, क्योंकि 2 टेस्ट 2 संडे के बाद कैलकुलस खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये प्लान में है, तो आप ध्यान रखिए।